गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में आईएससी अकाउंट्स 2014 में आया हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये रहा आपके सामने 14 का क्वेश्चन। आर्थर लिमिटेड का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, डेट है 31 मार्च 12। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेशन में काम आएगा। ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। गुडविल रिटेन ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ। मशीनरी 40,000 का, जिसके ऊपर 18,000 डेप्रिसिएशन हो चुका है, 22 का बच गया एट ए लॉस ऑफ 17,000 वाज सोल्ड फॉर द ईयर एट ए लॉस ऑफ 17,000। यहाँ देखिए 22,000 का मशीनरी है, 17,000 के लॉस में बेचा है, इसका मतलब 5,000 रुपया में बेचा है। तो यहाँ से मशीनरी अकाउंट बनाएंगे जिससे कि हमको डेप्रिसिएशन, लॉस, परचेज पता चल सके। सेल और परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, लॉस प्रॉफिट डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ये आपका अकाउंट्स रिसीवेबल करेंट एसेट है। करेंट एसेट यहाँ देखिए इंक्रीज है 4,000। स्टॉक करेंट एसेट है, करेंट एसेट यहाँ देखिए डिक्रीज है 3,000। कैश एट बैंक कैश फ्लो का आंसर होता है। अकाउंट्स पेएबल करेंट लायबिलिटी होता है, डिक्रीज है आपका 2,000। एक्सपेंस पेएबल करेंट लायबिलिटी होता है, इंक्रीज है आपका 5 से 6 1,000। प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, इसका अकाउंट बनाया जाएगा। लास्ट ईयर का टैक्स है 6,000 ओपनिंग बैलेंस, 4,000 क्लोजिंग बैलेंस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये आंसर होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इससे अकाउंट बनाना है। सेल डेप्रिसिएशन वगैरह उसके अंदर जाएगा। परपोज डिविडेंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होता है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ये हुआ लास्ट ईयर का डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस किया जाता है, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेड बोल के माइनस होगा। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। देखिए बोला है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज पर AS3। वर्किंग्स को क्लियरली शो करना है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला स्टेप ऑपरेटिंग एक्टिविटी सोल्व करना है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए हमको वर्किंग करना होगा। वर्किंग के लिए देखें यहां पर एक अकाउंट बना के रख दिए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये स्टार्ट होगा बाई बैलेंस BD। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस आपका 6,000 था। टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस आपका 4,000 था। अच्छा, पता लगाएंगे इनकम टैक्स पेड। तो इनकम टैक्स पेड नहीं है, टैक्स प्रोवाइडेड है। टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हुआ टैक्स प्रोवाइडेड। टैक्स प्रोवाइडेड दिया हुआ आपका 3,000। ये साइड प्लस कीजिए 9,000। यहाँ आया 9,000। यहाँ आएगा आंसर टू बैंक पेड। ये आंसर आपका 5,000 आएगा। तो इनकम टैक्स अकाउंट में बाई BD टू CD टैक्स प्रोवाइडेड पता था तो टू बैंक निकाल लिए। टू बैंक पता रहता तो टैक्स प्रोवाइडेड निकाले। और एक अकाउंट बना देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 1,30,000 था। टू बैलेंस BD 1,30,000। क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस CD ये आपका 94,000 था। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऊपर था 40,000 का मशीनरी, जिसपे 18,000 डेप्रिसिएशन हो चुका है, उसको बेच दिया है। बाई बैंक सेल, अब बाई PL लॉस। तो 18,000 डेप्रिसिएशन हो चुका है, 22 बचा, 17,000 के लॉस में बेचा है, तो उसको 5,000 में बेचा है। इसके अलावा आंसर आपका
बाई में ही आ रहा है तो उसको बाई डेप्रिसिएशन बोलेंगे। बाई डेप्रिसिएशन, ये करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ 1,30,000, यहां आया 1,30,000, 14,000 डेप्रिसिएशन निकला। करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आएगा। ठीक है। इसके अलावा हम लोग को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वर्किंग करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये रख दिए, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ था। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपका दिया हुआ था 90,000। इसमें ऐड होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो टैक्स प्रोवाइडेड था 3,000, इसमें ऐड होगा प्रपोज डिविडेंड। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का डिविडेंड ले आएंगे। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड आपका 10,000 है। इसमें ऐड होगा ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व कहीं क्वेश्चन में दिखा नहीं, तो ट्रांसफर टू रिजर्व को डैश कर देते हैं। ये हो गया आपका टोटल 103। ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इसी से स्टार्ट किया जाता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ गया 1,03,000, 103,000। इसमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग या कैश आइटम। नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आपको निकाले थे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी का डेप्रिसिएशन आया था आपको 14,000, मशीनरी अकाउंट में था। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी मशीनरी अकाउंट में लॉस था आपका 17,000। इसके अलावा गुडविल रिटेन ऑफ दिया था। गुडविल रिटेन ऑफ आपका 12,000 था। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड था। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ये इनकम है, माइनस हो जाएगा 5,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ था। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ ये अपना लॉस है, प्लस हो जाएगा 2,000। मशीनरी का लिख दिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ का भी लिख दिए। हो गया। अब यहां पे एक बार आंसर आएगा। दिस आंसर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जो आपका नेट प्रॉफिट था इसमें प्लस कर देंगे, ये 4 प्लस हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा। ये आपका 1,43,000 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें आएगा एडजस्टमेंट फॉर CACL। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन CA एंड CL। करेंट एसेट्स के रूप में आपका अकाउंट रिसीवेबल था जो 4,000 इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल 4,000 रुपया माइनस किया जाएगा। स्टॉक आपका डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक आपका 3,000 रुपया डिक्रीज हुआ है, पॉजिटिव होगा। अकाउंट पेएबल लायबिलिटी 2,000 रुपया डिक्रीज किया है। डिक्रीज इन अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल का आपका 2,000 रुपया लायबिलिटी डिक्रीज किया है, माइनस होगा। एक्सपेंसेस पेएबल इंक्रीज किया है। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस पेएबल
ये प्लस होगा 1,000 रुपया इंक्रीज किया। तो ये हो गया आपका करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का काम। 4 2 6,000 माइनस होगा, 4,000 प्लस होगा, दैट इज 2,000 माइनस होगा 141,000। ये स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लास्ट आइटम है इनकम टैक्स पेड। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाए थे, इनकम टैक्स पेड का 5,000 अमाउंट आया था। ये हो गया आपका 136,000। इसका नाम हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो 2014 में पूरा कैश फ्लो नहीं आया था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया था। उसके लिए हमको ये 1 नंबर वर्किंग करना ही पड़ता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसका ये वे है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ले लीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस करेंगे, हो जाएगा। इसके अलावा उसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम प्लस माइनस होगा, सीए सीएल प्लस माइनस होगा, टैक्स पेड माइनस हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट बनाए थे आपका, मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग पता था, बोला था 40,000 का मशीनरी जिसपे 18 डेप्रिसिएशन हो चुका है, 22,000 बचा, 17 के लॉस में बेच दिया, तो 5 में बेच दिया, यहाँ बैलेंस डेप्रिसिएशन आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स का बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी दिया था, ये बाई पीएल दिया हुआ था, तो टू बैंक निकाल दिए। ठीक है, तो वर्किंग करके क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। सॉल्यूशन में ईयर को लेके एक मिस्टेक हो गया। ये क्वेश्चन ISC 2013 का था, डिस्कस के वक्त हम 14 बोल दिए, इसको रेक्टिफाई कर दिए ISC 2013। ठीक है, आप लोग एक बार ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।